हाँ बच्चों, हमारे पिछले वीडियो में हम लोगों ने Q बराबर I इंटू टी तक देखा। अब देखिए यदि I बराबर 1 एम्पियर हो, T बराबर 1 सेकेंड हो और Q बराबर 1 कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम N निकालना चाहें तो N बराबर Q अपॉन E या I इंटू टी अपॉन E लिख सकते हैं। तो इसको अगर रखेंगे तो 1 इंटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये ऊपर चला जाएगा तो n बराबर 1 अपॉन 1.6 इंटू 10⁻19 हो जाएगा। दशमलव लगा टाइम ऊपर तो 16 से डिवाइड 10 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.16 छंग 96 625 इंटू 10⁻19 एक दशमलव इधर खिसका दें तो n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18। इसका मतलब क्या हुआ कि एक एम्पियर एक कूलम जो आवेश है वो कितने इलेक्ट्रॉनों के बराबर है 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर है। ठीक है ना। और अगर एक एम्पियर की धारा अगर कहीं प्रवाहित होती है तो इसका मतलब 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड अगर प्रवाहित हो रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि 1 एम्पियर की धारा उसमें उतनी देर में प्रवाहित होगी। अब बच्चों अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हमारा है जैसे कि आपके पास यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर हो। क्वेश्चन है हमारा यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा 2 एम्पियर हो तथा चालक तार के सिरों के बीच उपस्थित आवेश 4 कूलम है तो आवेश प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो अगर ये निकालना है तो सॉल्यूशन इसका अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा। आपको दिया है I बराबर 2 एम्पियर और Q बराबर 4 कूलम। आपको T पूछा गया है। सूत्र है Q बराबर I इंटू टी। तो T बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन I। Q का मान है 4 अपॉन 2 यानी 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। अब बच्चों आता है पदार्थों के प्रकार। पदार्थ कितनी प्रकार के होते हैं। पदार्थों के प्रकार। पदार्थ हमारी पहला चालक और दूसरा अचालक और तीसरा अर्धचालक। नाम सुना होगा। चालक को कंडक्टर बोलते हैं, अचालक को इंसुलेटर बोलते हैं और इसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं। चालक क्या होते हैं। वो पदार्थ जिनमें से होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो सकती है वो हमारे चालक कहलाते हैं। इसमें जितनी भी धातुएं होती हैं वो सभी चालक होती हैं। या कोई अम्ल है या क्षार है या लवण है उसका जलीय विलयन जो होता है वो चालक, उनमें से आसानी से धारा प्रवाहित हो सकती है। दूसरा होता है अचालक। अचालक यानी वो पदार्थ जिनमें से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो सकती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं अचालक कहते हैं। जैसे जितनी भी अधातुएं होती हैं और ठोस अवस्था में जो लवण होते हैं वो सब क्या होते हैं अचालक होते हैं। और तीसरा होता है अर्धचालक जो कि सामान्य अवस्था में तो कुछ चालक की भांति व्यवहार करते हैं, अचालक की भांति व्यवहार करते हैं, पर कुछ विशेष परिस्थितियों में जो है वो चालक की भांति व्यवहार करने लगते हैं तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं अर्धचालक कहते हैं। इसमें आपके सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है, ये आपके जो होते हैं सेमीकंडक्टर के अंतर्गत आते हैं। अब आता है विद्युत विभव। तो विद्युत विभव क्या होता है। विद्युत विभव का मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसके लिए जो परिभाषा है वास्तव में वो क्या है कि चूँकि विभव की बात है तो एकांक आवेश को अनंत यानी बहुत दूर से अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर
क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में कृत कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। तो V बराबर क्या होता है? W/Q। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? देखिए, मात्रक, कार्य का मात्रक होता है जूल प्रति कूलम, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वोल्ट कहते हैं। तो 1 वोल्ट बराबर क्या होगा? 1 जूल बटे 1 कूलम। तो यहाँ पे जो विभव जो होता है, विद्युत विभव भी क्या होती है? अदिश राशि होती है। अदिश राशि है, यानी इसको निरूपित करने के लिए किसी हमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। अब इसमें अगर हम 1 वोल्ट की परिभाषा करें तो 1 वोल्ट की अगर परिभाषा लिखना चाहें तो 1 वोल्ट बटे बराबर 1 जूल बटे 1 कूलम हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उसका विभव, उस बिंदु का विभव क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं यदि 1 कूलम आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का वैद्युत विभव 1 वोल्ट होगा। अब इसी में आता है विभवांतर, वैद्युत विभवांतर। तो वैद्युत विभवांतर, विभवांतर का मतलब ही हुआ विभव का अंतर। इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये 2 बिंदुओं के बीच का होगा। मान लीजिए एक बिंदु A है, एक बिंदु B है, तो इसका विभव VA है, इसका विभव VB है। तो इन 2 बिंदुओं के बीच का जो अंतर होगा, विभवों का अंतर होगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। तो इसके लिए एकांक आवेश को हमें यहाँ से यहाँ ले जाना पड़ेगा। तो लिखेंगे एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। यानी V बराबर एक तरह से हम लिखेंगे VA माइनस VB लिख सकते हैं, और इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं WAB/Q भी लिख सकते हैं। ठीक है, मात्रक वही रहेगा। मात्रक को हम लोग जूल प्रति कूलम, जिसे हम लोग वोल्ट लिखते हैं। तो 1 वोल्ट यहाँ से होगा 1 जूल/1 कूलम। तो इसका मतलब क्या हुआ? यदि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कृत कार्य 1 जूल हो तो उन 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर
1 वोल्ट होगा। अब बच्चों आता है हमारा ऊर्जा के स्रोत, इसको हम लोग बुक से ही पढ़ लेंगे। विद्युत ऊर्जा क्या होती है कि विद्युत के रूप में जो आवेश के प्रवाह होने पर जो ऊर्जा विमुक्त होती है या ऊर्जा प्राप्त होती है वो उसे हम लोग विद्युत ऊर्जा कहेंगे। तो किसी चालक में विद्युत आवेश प्रवाहित होने के कारण जो ऊर्जा व्यय होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत ऊर्जा कहते हैं। विद्युत ऊर्जा के क्या क्या स्रोत होते हैं? एक सौर ऊर्जा है, सोलर बैटरीज आपने सुनी है, सोलर सेल या सोलर पैनल वगैरह होता है उसमें सेमीकंडक्टर का प्रयोग करते हैं। तो सौर ऊर्जा जो है एक तरह के हर प्रकार की ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है। तो सौर ऊर्जा जो है वो मुख्य स्रोत सूर्य है। सौर सेल और सौर बैटरी के माध्यम से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। अंतरिक्ष में उपस्थित उपग्रहों को विद्युत ऊर्जा और सौर बैटरी के द्वारा ही दी जाती है। नेक्स्ट है पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी भी जब हवा चलती है तो देखिए पवन चक्कियाँ चलती हैं, पवन चक्कियों के ब्लेड से टरबाइन के ब्लेड टकराते हैं और पवन चक्कियों के ब्लेडों की गति के प्रारंभ करना शुरू कर देते हैं, जिससे वायु की गतिज ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। जल ऊर्जा, बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, डैम्स बनाए जाते हैं। डैम्स में पानी को ऊपर से नीचे जब गिराया जाता है तो उसमें जितने भी टरबाइंस होते हैं, टरबाइंस के ब्लेड को घुमाते हैं। टरबाइंस के ब्लेड को घूमने से जनरेटर चलता है, जनरेटर से जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो इस प्रक्रिया में जल की जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। फिर आता है ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा जब दो भिन्न भिन्न धातुओं के तारों को संयोजित करके एक बंद परिपथ बनाते हैं तो इस परिपथ की दोनों संधियों का ताप भिन्न भिन्न रखते हैं तो परिपथ में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा धारा प्रवाहित होने लगती है। इस प्रक्रिया में ऊष्मीय ऊर्जा जो है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती है। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? आप जनरेटर देखते हो, जनरेटर जब घूमता है तो जनरेटर घूमने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है तो वो क्या कहलाती है? आपकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। तो जब किसी बंद कुंडली को विद्युत क्षेत्र में घुमाया जाता है तो चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव के कारण कुंडली में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इस प्रक्रिया में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। फिर है रासायनिक ऊर्जा। विद्युत सेल विद्युत का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। विद्युत सेल में रासायनिक क्रियाओं के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है। वोल्टी सेल, शुष्क सेल, लेक्लांश सेल इत्यादि। अब है प्रकाश विद्युत सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल जो होते हैं, इसमें भी प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ भी उपस्थित होते हैं जिन पर पराबैंगनी किरणें अगर डाली जाती हैं तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं और इलेक्ट्रॉन जब उत्सर्जित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण जो है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फिर है दाब विद्युत स्रोत भी होते हैं कि दाब डालने पर भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फिर है नाभिकीय ऊर्जा जो होती है। नाभिकीय ऊर्जा में न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं कि यूरेनियम पर मंद इलेक्ट्रॉनों की बौछार करके यूरेनियम के विखंडन से बहुत अत्यंत अधिक मात्रा में नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होती है और इसको हम लोग कंट्रोल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की सहायता से नाभिकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम लोग बदल लेते हैं। तो इस आधार पर देखिए तो बहुत सी तरीक़ों से हम लोग विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है हमारा विद्युत परिपथ आरेख। विद्युत परिपथ आरेख में क्या होता है कि जब हम जैसे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आपकी कंडक्ट होती है तो एक कमरे में आप देखिए तो क्या होता है, बल्ब लगा होता है, पंखा लगा होता है। तो इसी तरह से आपको कोई भी सर्किट है तो वो उसे विद्युत परिपथ आरेख कहता है। उसमें कई चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं तो उनके जुड़ कर के जो प्रक्रिया होती है तो विद्युत धारा के प्रवाह के बंद मार्ग को विद्युत परिपथ कहते हैं। प्रत्येक विद्युत परिपथ में विभिन्न अवयव जैसे विद्युत उपकरण, स्विच, तार आदि लगे होते हैं। किसी विद्युत परिपथ का एक ऐसा आरेख जो उसमें लगे उपकरणों व धारा के स्रोत को विभिन्न संबंधों को चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करता है विद्युत परिपथ आरेख कहलाता है। इन अवयवों को परिपथ में परिपथ आरेख के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। अब जैसे विद्युत सेल है, विद्युत सेल को हम लोग क्या इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए दो लाइंस होती है, एक बड़ी और एक छोटी। बड़ी जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड और दूसरी कैथोड को रिप्रेजेंट करती है। बल्ब के लिए हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। बैटरी जो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, इसलिए एक से ज़्यादा सेलों को जोड़ देते हैं सीरीज़ में तो वो बैटरी बन जाती है। प्लग कुंजी के लिए हम प्रतिरोध के लिए हम लोग ऐसे जिगजैग यूज़ करते हैं। प्लग कुंजी के लिए हम लोग खुली रहती है तो इसको ऐसे यानी ऑफ पोजीशन में है और बंद रहती है तो बीच में डॉट बना देते हैं। परिवर्ती प्रतिरोधक या धारा नियंत्रक जैसे रेगुलेटर होता है तो उसको हम लोग इस तरह से या इस तरह से बना देते हैं। तार जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, संधि होती है तो ऐसे बनाते हैं और जब तार एक दूसरे को संधि नहीं होती, कनेक्ट नहीं होते तो उसको इस तरह से बनाते हैं, यानी दोनों तार अलग अलग हैं। एमीटर के लिए हम लोग ए बना करके प्लस माइनस बना देते हैं। वोल्ट मीटर के लिए हम लोग वी बना के प्लस माइनस बना देते हैं। और एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के लिए हम लोग
जी बना करके हम लोग प्लस माइनस बना देते हैं। ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर हो जाता है। तो बच्चों आज आप लोग इतना पढ़िएगा, फिर इसके आगे हम लोग थोड़ा सा चैप्टर बचा हुआ उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।